शिक्षा का पर्याय बनाना ये उद्देश्य। आप सोचिए, कानपुर में एक बच्चा कांस्टेबल बनता है और वो दरोगा की तैयारी करने चाहता है और उसके पास में ऑफलाइन जाने का कोई विकल्प नहीं है, तो उसके पास में उत्कर्ष ऐप का ऑफलाइन बैच होगा। आप यकीन मानना 6 लाख से अधिक स्टूडेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष ऐप के पेड स्टूडेंट है। 6 लाख से अधिक, मतलब कि 6 लाख से अधिक स्टूडेंट ने उत्कर्ष का कोई ना कोई कोर्स किया है उत्तर प्रदेश की धरती से। तो हम नए नहीं है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप आए हो और गोली की तरह जाओगे भी, हमें पता है ना, बहुत सारे कमेंट आए थे। चिंता मत कीजिए, हमें पता है 20 साल से इसी काम में लगा हुआ है उत्कर्ष। और देखिए, पिछली बार भी कहा था कि हम जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आए थे। पिछली बार भी आपसे कहकर गए थे, 2 साल पहले जब स्टार्ट किया तब भी आपसे कहा था हम जाने के लिए नहीं, आपके दिलों में उतरने के लिए आए हैं। और याद रखना, यकीन मानना, हमारे आने से यहाँ पर बड़ा परिवर्तन आएगा। क्वालिटी एजुकेशन बढ़ेगी, हमारी के हिसाब में औरों की भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब की बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है। मुद्दा इस बात का है कि क्वालिटी एजुकेशन बढ़ने वाली है। अगर किसी को चिंता है तो समझ लेना कुछ तो होने वाला है ना। अगर बात करूं वैल्यूज की, तो विद्यार्थियों के हित को सर्वाधिक महत्व देना यही हमारा वैल्यू होगा। ये अभी भी यही है, यूट्यूब पर भी यही होगा, ऑनलाइन भी यही होगा। और ऑफलाइन तो सोचना, ऑफलाइन जो हमारा बच्चा है वो हमारा सच में बच्चे की तरह होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑफलाइन अगर कोई पढ़ता है ना तो उसके बाद में सोचो आप ऑनलाइन आप हमारे साथ में हो, कितना प्यार आप लोग करते हो। ऑफलाइन वाला बच्चा हमारे साथ 8 महीने 6 महीने 5 महीने सामने बैठकर पढ़ता है, वो एकदम ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है वो। तो विद्यार्थी का हित सबसे पहले होगा। हो सकता है यहाँ पर और कोचिंग की तरफ से भी कुछ स्टूडेंट्स आए होंगे, है ना, उन्होंने भेजा होगा कि जाओ देख कर आओ, क्या भोकाल काटने आए होगा, मैं जानता हूं ऐसा होता है। 3 फ्लोर के अंदर स्टूडेंट है, तो आप जो भी उनकी तरफ से है तो बहुत ढंग से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आपको जाके बताना भी है। और बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ढंग से सुनना, बात को नोट करना, आराम से गोली की तरह नोट करना। वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, चिंता मत कीजिए, है ना। उत्कर्ष की बात करूं तो उत्कर्ष का परिवार अभी 2.5 करोड़ का परिवार है। 2.5 करोड़ का परिवार उत्कर्ष का है, जिसमें 16 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक स्टूडेंट हैं वो यूट्यूब के ऊपर है, 1 मिलियन से अधिक फेसबुक पर है, 2 मिलियन से अधिक जो है टेलीग्राम पर है, और 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट जो है अभी उत्कर्ष ऐप के अंदर उपलब्ध है। बात करूं यूट्यूब पर ट्रेंडिंग की बात करूं तो सुबह वाली क्लास को आपको जो प्यार दिया गया है, मतलब नंबर 1 ट्रेंडिंग एजुकेशन में। एक बार तो ऐसी स्थिति थी कि एक फिल्म आई थी गॉडफादर फिल्म, उसका ट्रेलर आया था, वो ट्रेलर नंबर 2 नंबर पे था, और वो ट्रेलर में कौन, चिरंजीवी साउथ के स्टार और सलमान खान दोनों थे, और यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर उत्कर्ष की क्लास थी। और छोड़िए आप वो तो चलो, फूलपत्ती वाली क्लास तो पूरे भारत की क्लास है, हमने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। यूपी पैट की मैंने क्लास ली थी, ब्रह्मास्त्र क्लास यूपी पैट का 2 क्लास ली, और दोनों क्लास यूट्यूब पर नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेंडिंग पर आई थी। ब्रह्मास्त्र और करवा चौथ का वो दिन था। हम कैसे भूल जाए पहली करवा चौथ का वो दिन। हमने तो साथी भी बचा, सोचिए साथी वाले दिन भी आपके साथ लाइव शिक्षा है, मतलब आप अभी वो आएंगे आपके सामने, आप उनकी हर बात को सुनना, उनके पास आइडिया की खान है। मैंने उनसे कहा सर छुट्टी चाहिए मुझे, शादी में मेरी शादी है तो 2-4-5 दिन छुट्टी चाहिए, है ना। उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय, उन्होंने कहा ठीक है ना। उन्होंने पीछे से अपनी पूरी टीम को लगा दिया और शिक्षार्थ को तैयार करवा दिया। मतलब उन्होंने एक बात बोल दी कि कुमार, अगर तूने जिस सोच के साथ में शुरू किया था ना, जिस दिन तूने वो सोच छोड़ दी, समझ लेना पतन तेरा हो जाएगा, उस दिन वो क्लास समाप्त हो जाएगी। वो सोच को ध्यान रखना कि तूने क्या सोचकर शुरू किया था। हमने ये सोचा था कि छुट्टी जो है नहीं करेंगे, अगर हमारे पास में संसाधन है। सर ने एक बात बोली, तू इस बात की चिंता छोड़ के क्लास कैसे होगी, मैं तेरे लिए अलग से शिक्षारत खड़ा कर दूंगा, तू क्लास में वहां पर खड़ा होकर के और सारे फंक्शंस भी पूरे कर। और देखिए 2 मई का वो दिन था जब मैंने क्लास भी ली थी और अपनी शादी भी करवाई, संकट का समय भी डाल दिया। बात करूं यूट्यूब पर लाइव कोचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 3,62,164 लाइव कोचिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक बच्चे का सवाल आया था, आपके सवाल तो बहुत अतरंगी टाइप के सवाल है ना। एक ने तो
लिखा है सर बताओ क्या गारंटी है आपसे पढ़ के सफल हो ही जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक पूछा सर बताओ आप कैसे सुबह मतलब क्या चक्कर है 1000 का आप लगातार आप लाइव ले चुके हो, कैसे सुबह मोटिवेट रखते हो खुद को, कैसे सुबह जग पाते हो, सर्दी के टाइम में सुबह जग जाते हो आप, ऐसा कैसे हो पाता है? एक्चुअली में इतना बच्चा इंतजार कर रहा होता है। अब सोचिए अगर मैं इनकी छुट्टी कर लूंगा ना, मुझे पूरा भरोसा है आपके रजाई ओढ़ के सो जाओगे। चलो जब कुमार बोला भी नहीं आए तो हम क्या करेंगे करके, है ना? वो आपके कारण होता है। आज भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी फिर भी मैंने कहा नहीं क्लास तो होगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? वो विश्वास आपके अंदर है कि सुबह चलूंगा कुमार पूरा आएगा और कहेगा हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे से परिवार में आप सभी का स्वागत है। वो आपका विश्वास है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए लगातार क्लास है। और अभी जब टीचर्स आएंगे ना ऑफलाइन क्लास में आपके सामने, आप देखना यार क्या मेहनत के साथ में आपके बीच में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए ये मंदिर की तरह है। हमारे लिए उत्कर्ष के अंदर जो टीचर आपके सामने होगा वो केवल दिल से जुड़ा होगा। उसको केवल एक उद्देश्य है कि हम प्रयागराज में आए कुछ बेहतर करने के लिए, बदलाव लाने के लिए आए हैं। जितने भी टीचर आपके सामने होंगे आज मंच से आपसे मैं वादा करता हूं कि एक एक टीचर जो आपके सामने हीरे की तरह तराश कर लाया जाएगा। वो अपनी तरफ से बेस्ट देगा, पर आपको खुद को अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ेगा। केवल उसके बेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। ये आपकी कहानी है, ये चिट्ठी नहीं जो पड़ोसी लिख देगा, ये तुम्हारी कहानी है जो तुम खुद अपने संघर्ष से लिखोगे और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बात करो उत्कर्ष का, यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स का वो 1 मिलियन से अधिक 13 लाख से अधिक का हो चुका है। उत्कर्ष के सामाजिक सरोकार दुआओं में बड़ी ताकत होती है ना। जब एक माँ एम्बुलेंस में अपने बेटे को ले जा रही है और एम्बुलेंस में उसका बेटा जैसे ही सलामत हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो वो माँ दुआ लेती है कि भला हो जिसने एम्बुलेंस दी है। अब एक वीडियो दिखाऊंगा आप सभी के सामने, वो उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट की वीडियो है जिसमें जो उसके पेरेंट्स से मरीज के वो कह रहे हैं कि भला हो खुश रहे वो जिसने इसको बनवाया। उसमें उत्कर्ष का भाव है, उसमें आप सब लोग शामिल हैं और माँ की दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला सबका हिसाब यही करने वाला है। आजकल उसने वो सिस्टम बंद कर दिया कि ऊपर ले जाके हिसाब करता है। आजकल उसने यही सिस्टम चालू कर दिया है, यहाँ का हिसाब यही नक्की करके जाना है आपको, है ना? तो उत्कर्ष के सामाजिक सरोकार की बात करो तो रामा स्नेह गुरुकुल उत्कर्ष का प्रकृति के बीच में जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो स्टूडेंट कमजोर है आर्थिक रूप से, उन्हें अच्छी फैसिलिटी देना, डिजिटल शिक्षा में क्रांति लेकर आना, ये भी उद्देश्य है। प्रतिभावान छात्राओं को फ्री टैबलेट, मतलब कि ये 1000 छात्राओं को उत्कर्ष ने गोद लिया था, उन्हें टैबलेट दिया और अब तक जितने भी उनके कोर्सेज हैं वो सभी कोर्स निःशुल्क उत्कर्ष परिवार उन्हें प्रोवाइड करवा रहा है। गीता भवन में हाईटेक लाइब्रेरी जो है, दिव्यांग को लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा जो है वो यहाँ पर लगवाई गई थी। सोनू सूद ने कहा सैल्यूट ब्रीथ बैंक, कोविड-19 में जब सांसों की कमी थी उस समय उत्कर्ष ने भारत का पहला ब्रीथ बैंक बनाया। ये मैं आपको बता रहा था कि उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट एक सरकारी अस्पताल में दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर आते हैं और उस व्यक्ति का फ्री में मुफ्त में बाईपास सर्जरी होती है और वो भी मिड कैप तकनीक, मतलब कि एक छोटा सा होल करके वो बाईपास सर्जरी की गई और वो बिल्कुल फ्री में होती है और एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ होती है। वो है उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट है। 44 अत्याधुनिक वाहन निर्माण का जन्म दिवस था, 13 अगस्त का वो दिन था जब 44 एम्बुलेंस जो है समाज सेवी संस्थाओं को दी गई थी। उत्कर्ष प्रकाशन की बात करूं अगर मैं आपसे तो करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकांक जिसको आपने खूब प्यार दिया, इसके अलावा जो भी परीक्षा होगी यहाँ पर उस परीक्षा से पहले उसके 10 मॉडल पेपर जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध होंगे और ऑफलाइन सेंटर पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्कर्ष के गौरव, आप पूछोगे सर आपका रिजल्ट क्या है? वैसे उत्कर्ष को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी भली भांति जानते हो। फिर भी कुछ फोटो में आपके सामने इसलिए लाया हूं कि आप खुद को उनकी जगह रख करके, खुद का चेहरा उनकी जगह रख करके खुद को वहां पर आपको रखना है और इस सपने को आज आपको इस क्लासरूम से लेकर जाना है। पहला नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जो वर्तमान में अलवर, जो मेरा गृह जिला है, वहां के वर्तमान कलेक्टर हैं। और लाइन देखिए क्या लिखी हुई है कि ईश्वर का दिया कभी अंत नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं।
डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, ये अभी वर्तमान में अलवर जिला कलेक्टर है और उत्कर्ष के पहले उत्कर्ष के बहुत पुराने स्टूडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आईएएस है, वर्तमान उत्तर प्रदेश आईएएस कैडर। दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ने की ठान ले तो कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती है। इन सबकी पूरी कहानी आपको व्हाट्सएप के द्वारा हम प्रोवाइड भी करवाएंगे। सबकी संघर्ष की कहानी है। ये श्री प्रेमसुख डेलू जी आईपीएस है वर्तमान में। इन्होंने शुरू किया था कहां से, इन्होंने जो आपके यहाँ लेखपाल का एग्जाम होता है, हमारे वहां होता है पटवार का एग्जाम, पटवार के एग्जाम से लेखपाल के एग्जाम से आईपीएस तक का सफर जो है वो इन्होंने तय किया है, श्री प्रेमसुख डेलू जी। इसके अलावा आरएएस 2018 फर्स्ट रैंक श्रीमती मुक्ता राव, 2016 में फर्स्ट रैंक भवानी सिंह चारण, श्रीमती राधिका देवी 2012 की फर्स्ट रैंक। इन सब में अपनी फोटो देखिए, इन सब में खुद को महसूस कीजिए। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और उत्कर्ष उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं और अपनी कोचिंग संस्थान लेकर जाएगा, और जब मैं पीपीटी समझा रहा हूंगा, जब मैं बता रहा हूंगा उत्कर्ष के बारे में और आपकी फोटो यहाँ सामने होगी और मैं कहूंगा कि उत्कर्ष के प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर से सेलेक्ट होने वाला ये पहला रसगुल्ला है, ये पहली रसगुल्ली है ना। कईयों को बड़ी समस्या है कि सर निर्मल सर को 50 बार बोल चुके हैं कि सर कुमार रसगुल्ला रसगुल्ला करता है। सर ने उनको जवाब दिया ठीक है मैं उसे बोल दूंगा, लड़कों का रसगुल्ला बोले लड़कियों का रसगुल्ली बोले। तो हम भी ऐसा कहने वाले हैं, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे नाम है, हजारों नाम है। कुछ फोटो मैंने आपके सपनों के लिए लगाई थी। अब आता है ऑफलाइन तैयारी करें या फिर ऑनलाइन तैयारी करें। दो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं कि तैयारी ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। देखो ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन वाला सब कुछ फ्री में वैसे ही मिलने वाला है। आप ऑफलाइन आओगे तो आपको ऑनलाइन कोर्स आपका जो भी ऑनलाइन में मिलने वाला है वो तो आपको वैसे ही मुफ्त मिलने वाला है। बात करूं ऑफलाइन की क्या खास विशेषता है, कोई भी कोचिंग में जाना है ये ऑफलाइन की खास विशेषता है। फिर देख लीजिए मैंने कहीं पर नहीं लिखा कि उत्कर्ष ऑफलाइन और ऑनलाइन की खास विशेषता, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि विशेषज्ञ आपके सामने होता है, टीचर आपके सामने होता है जो आपको हर महत्वपूर्ण बात को बताने की कोशिश करता है। अपडेटेड और अपग्रेडेड प्रिंटेड नोट्स जो हैं वो ऑफलाइन के अंदर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। वहां पर ई नोट्स होते हैं। ओएमआर पैटर्न, देखिए सफलता के लिए दो चीजों को गांठ बांध लेना। अपने टेबल के ऊपर दो चीजें हमेशा रखिएगा, एक तो सिलेबस आपका जिसकी आप तैयारी कर रहे हो और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आप यकीन मानना ये दोनों सफलता की कुंजी है। सफलता रूपी ताले को अगर खोलना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए और सिलेबस है, क्या पढ़ना है और कुछ कैसा सवाल पिछली बार पूछा गया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आपका बिल्कुल इशू एकदम ठीक है प्रयागराज वालों का कि सर यहाँ पर टेस्ट नहीं होता, यहाँ पर टीचर जो है रातों रात यहाँ से उठ के वहां पहुंच जाता है, कोर्स बीच में ही रह जाता है ना। ये इलाहाबाद के प्रमुख मुद्दे तो जो आपने हमें बताए थे तो ये बिल्कुल ठीक बात है। टेस्ट आपका होना चाहिए, टेस्ट ही असली आपके सफलता का सूत्र होता है जो ऑफलाइन की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। ऑफलाइन विद्यार्थी को सूचना देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अलग से ऐप है जिसमें आपका टाइम टेबल क्या है, तो जिसमें आपके टाइम टेबल के अलावा जो भी आपका टेस्ट होगा उसका रिजल्ट है, सारी बातें उसमें होगी। और सहपाठियों से विचार विमर्श ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना। होता क्या है आप घर पर अकेले कमरा बंद करके पढ़ते हो, उसमें समस्या बड़ी है, उसमें आपका डिमोटिवेशन होता है कई बार, क्योंकि इंसान को डिमोटिवेशन